तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड तबातोड़ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली उससे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला टॉपिक यूनिट नंबर 4 का वो क्या है? वो है आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होता है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एनालिसिस क्या होता है। ये दोनों टॉपिक्स कंबाइन मैंने कर दिए हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए उनको कंबाइन कर दिया गया। तो इन दोनों टॉपिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको किसी भी हाल में होना ही चाहिए। ओके, उसके बाद सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्यों आखिर यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कौन कौन से उसके अंदर टर्म्स आते हैं, वो सारे टर्म्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आप लिख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, गूगल पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर वहां पे नहीं भी मिल रहा तो अगर आपने नोट्स एक्सेस किया तो वहां पे भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक इसके अंदर आता है, वो आता है आपका आर्किटेक्चर बेस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक है, तो इसको तो आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते। और जितने भी टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से बताए जा रहे हैं, अगर आप उन्हीं को ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हैं तो बेहतरीन ग्रेड से आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आप जो आपका आर्किटेक्चर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम एनालिसिस है वो आपको किसी भी हाल में करके जाना है। उसके बाद कुछ पॉपुलर टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस मेथड, जिसे हम लोग सीबीएएम कहते हैं, आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ एनालिसिस मॉडल, जिसे हम लोग एटीएएम कहते हैं, और साथ ही साथ एक्टिव रिव्यू ऑफ इंटरमीडिएट डिजाइन, जिसे हम लोग एआरआईडी कहते हैं। ये तीनों जो मेथड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिसका लिखना और जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो किसी भी हाल में आपको इसको मिस नहीं करना है। इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी डायग्राम वगैरह है, जो भी फिगर्स है, वो सारे फिगर्स टू द पॉइंट आपके अच्छी तरीके से बनने चाहिए। ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो आपका है आर्किटेक्चर रीयूज। तो ये टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूनिट नंबर 4 से लिए गए हैं। तो इन टॉपिक्स को आप कवर अप कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और लास्ट यूनिट हमारा यूनिट नंबर 6 बच जाएगा, जो कि हम लोग अगले वीडियो सीरीज के अंदर कवर अप कर लेंगे। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।